अस्सलाम वालेकुम। HVAC चिल वाटर की 3 तरतीबों की मुख्तसर वजाहत पिछली वीडियो में कर चुका हूँ और इसके बाद इसके तसलसल में आज के मौजू का अनवान प्राइमरी और सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम है, जिसे ठंडे पानी का इब्तदाई और सानवी बहाव कहते हैं। HVAC चिल वाटर पाइप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कॉन्फ़िगरेशन का ये टाइप 2 है। इस मौजू को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से तफसीलन वजाहत करूँगा और इस सिस्टम के फ़ायदे और नुकसानात बयान करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और हासिल करें मालूमात प्राइमरी और सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम की। कांस्टेंट प्राइमरी और वेरिएबल सेकेंडरी फ़्लो के कुछ रूल हैं जिसको समझना लाजम है। पहला रूल ये है कि प्राइमरी फ़्लो हमेशा बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी फ़्लो से। और दूसरा रूल ये है प्राइमरी फ़्लो का लोड जो है वो वेरी होगा, मतलब चेंज होगा, कम ज़्यादा होगा। और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस वो भी कम ज़्यादा होगा, मगर फ़्लो जो है चिल वाटर का वो कांस्टेंट रहेगा। और सेकेंडरी फ़्लो का रूल ये है तो सेकेंडरी फ़्लो का लोड जो है वो कम ज़्यादा होगा और फ़्लो ऑफ चिल वाटर भी कम ज़्यादा होगा, मगर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। वो किस तरह होते हैं वो आगे एग्जांपल के ज़रिए आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्राइमरी और सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम को मज़ीद दो तरतीबों में मज़ीद तकसीम किया जाता है। एक कहलाता है कांस्टेंट प्राइमरी और कांस्टेंट सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम लूप, दूसरा कहलाता है कांस्टेंट प्राइमरी और वेरिएबल सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर लूप। इन दोनों में फ़र्क सेकेंडरी लूप में होता है। सेकेंडरी लूप के पंप जो है वो कांस्टेंट स्पीड के होते हैं और दूसरे में जो सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर के जो पंप होते हैं वो वेरिएबल स्पीड के होते हैं। दूसरा ये फ़र्क है तो सेकेंडरी लूप में इसमें 2 वे वाल लगे होते हैं और पहले वाले में सेकेंडरी लूप में 3 वे वाल लगे होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी फ़्लो सिस्टम ये डिज़ाइन किया गया है जिसमें प्राइमरी लूप कांस्टेंट फ़्लो है और सेकेंडरी लूप वेरिएबल है। इस सिस्टम की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1500 टन है। एक चिलर की कैपेसिटी और एक एचयू की कैपेसिटी 500 टन है। ये 500 टन का एक चिलर है और 3 चिलर हो जाएंगे, 3 पंजे 1500 टन है। एचयू भी 500 टन का है, 3 एचयू हैं तो 1500 टन का ये एचयू हो जाएंगे कंप्लीट सिस्टम के। और प्राइमरी पंप का फ़्लो जो जीपीएम 1000 जीपीएम है और 3 पंप है तो 3000 जीपीएम के पंप हो जाएंगे प्राइमरी लूप के। और सेकेंडरी लूप के भी वही एक पंप का जो फ़्लो है 1000 जीपीएम में 3 पंपों का फ़्लो हो जाएगा 3000 जीपीएम। ये सिस्टम 100% लोड पर है और यहाँ पर जो डेल्टा टी वो डिज़ाइन हुआ है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जो चिलर वाटर इनलेट एचयू में होगा 56 डिग्री फ़ारेनहाइट और आउटलेट होगा 44 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों का डिफरेंस टेम्परेचर का निकालेंगे तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, मगर ये डिफरेंस 12 डिग्री फ़ारेनहाइट 100% लोड पे आएगा। मगर 100% लोड नहीं होगा, कम होगा तो डेल्टा प्राइमरी लूप में फ़र्क आएगा, मगर सेकेंडरी लूप में डेल्टा टी का फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह ये सिस्टम 100% लोड पे चल रहा है तो प्राइमरी फ़्लो भी वो कांस्टेंट होगा और सेकेंडरी फ़्लो भी 100% लोड पे वही जो 3000 जीपीएम चलेगा। मगर 75% अगर लोड हो जाता है या 50% उस वजह से सेकेंडरी लूप में चिल वाटर फ़्लो वेरिएबल होगा। ये सेम ही सिस्टम दिखाया गया 75% लोड पे। ये चिलर पहले 56 डिग्री फ़ारेनहाइट इनलेट टेम्परेचर आ रहा था और आउटलेट टेम्परेचर 44 था। अभी यहाँ पर टेम्परेचर 53 इनलेट है और आउटलेट 44 है। यहाँ पर डेल्टा जो है 9 डिग्री फ़ारेनहाइट का आ गया। चिलर का कोई भी इनलेट टेम्परेचर होगा, मगर चिलर की सेटिंग 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट हुआ है तो हमेशा आउटलेट टेम्परेचर वो 44 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाएगा। अभी यहाँ पर 53 और 44 को आपस में डिफरेंस निकालेंगे तो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और इस सिस्टम में प्राइमरी लूप में टेम्परेचर डेल्टा वेरी हो रहा है और दूसरा सिस्टम की लोड जो कैपेसिटी है वो टेम्परेचर की वजह से वो भी वेरी हो रही है। चिलर अपनी जो स्पीड कंप्रेसर की है जो एफिशिएंसी वो 75% पे डाउन करेंगे, मगर प्राइमरी लूप में जो चिल वाटर फ़्लो है पंप के ज़रिए जो फ़्लो हो रहा है वो प्राइमरी पंप्स में वो 1000 जीपीएम एक पंप का था और 3 में 3000 जीपीएम, मगर यहाँ पर अभी भी 75% पे भी 3000 चिल वाटर फ़्लो सर्कुलेट हो रहा है।
सेकेंडरी फ्लो में देखते हैं तो ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, रूम का टेम्परेचर सेंसर कह सकते हैं। अगर रूम का टेम्परेचर हमने 23 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया हुआ है, अगर रूम का टेम्परेचर पूरा हो गया है तो या होने वाला है, तो ये जो टू वे वाल है उसको 25 इस लोड के हिसाब से 25% इसको बंद कर देगा। 25% अगर बंद करता है, पहले जो चिल्ड वाटर फ्लो एचयू से क्रॉस हो रहा था 100% पूरा जो फ्लो क्रॉस हो रहा था, मगर अभी 75% चिल वाटर फ्लो क्रॉस होगा क्योंकि 25% ये वाल बंद हो गया। इसी तरह से हर एचयू में 75% चिल वाटर फ्लो होगा। पहले ये जो पंप जो फ्लो करवा रहे थे वो 3000 जीपीएम करवा रहे थे, अभी 75 के हिसाब से 2250 चिल वाटर फ्लो जीपीएम जो है वो सर्कुलेट कराएंगे। जब ये वाल जो 25% बंद होगा, जो इनलेट लाइन है चिल वाटर की और एचयू से आउटलेट, इन दोनों में ये डिफरेंस प्रेशर पैदा होगा। डेल्टा पी के सेंस करते हुए कंट्रोल पैनल इंस्ट्रक्शन देता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव पंप को, और वेरिएबल स्पीड ड्राइव पंप अपनी स्पीड को रेगुलेट कर देते हैं, कम कर देते हैं। उस हिसाब से एनर्जी भी सेविंग होती है और चिल वाटर फ्लो भी 75% हो रहा है। अभी इस सेकेंडरी लूप में 2250 का चिल वाटर फ्लो सर्कुलेट हो रहा है। इससे पता चलता है तो हमारा जो फ्लो है वो कम हो गया। और दूसरा, इनलेट टेम्परेचर हमारा 44 है, एचयू में आउटलेट टेम्परेचर 56 है। इन दोनों का डेल्टा निकालेंगे तो वो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। सेकेंडरी लूप में पता चलता है जो डेल्टा टी है हमारा वो वेरी नहीं कर रहा, वो फिक्स है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है, मगर स्पीड इसकी वेरी कर रही है और लोड भी वेरी कर रहा है। और ये जो मिक्सिंग पॉइंट है डी कपलर, यहाँ पर 750 कम है, और मगर ये यहाँ पर 750 जो चिल वाटर है प्राइमरी लूप से ये मिक्स हो रहा है, 750 चिल वाटर मिक्स हो रहा है दोनों लूपों का आपस में। सेम सिस्टम ये रनिंग कर रहा है 50% लोड पर। एक चिलर को मैन्युअली या इंटरलॉकिंग के ज़रिए इसको बंद करवा सकते हैं, और पंप को भी हम बंद करवा सकते हैं इंटरलॉकिंग के ज़रिए। अगर नहीं बंद करवाएंगे तो हमारी वेस्टेज हो गई, अगर मैन्युअली या इंटरलॉक के ज़रिए हम इस सिस्टम का एक चिलर बंद कराएंगे। क्योंकि हमारा 50% लोड है, 50% लोड टोटल लोड पे जो हमारा फ्लो है 3000 जीपीएम होगा, मगर अभी एक चिलर और पंप हमने बंद कर दिया तो 3000 की जगह पे 2000 जीपीएम जो हमारा चिल वाटर फ्लो है वो प्राइमरी लूप में फ्लो हो रहा है 2000 जीपीएम, मगर 50% के हिसाब से उसूलन हमें 2000 नहीं 1500 जीपीएम होना चाहिए। मगर पंप चिलर एक बंद कर दो करेंगे तो वो 50% से कम होगा। बहरहाल ये हमारी कुछ एनर्जी सेविंग हो रही है, मगर फिर भी 500 जीपीएम लॉस हो रहा है, जो वेस्टेज हो रही है एनर्जी। प्राइमरी फ्लो में जो टेम्परेचर इनलेट आ रहा है 53 डिग्री फ़ारेनहाइट और आउटलेट टेम्परेचर 44 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और यहाँ पर डेल्टा टी देखेंगे तो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क है। और सेकेंडरी लूप में आते हैं तो जो पहले 100% पे ये लोड के हिसाब से जो चिल वाटर का फ़्लो हो रहा था वो 3000 जीपीएम हो रहा था, और 75% लोड के हिसाब से 2250 हो रहा था। अभी 50% लोड के हिसाब से ये 1500 जीपीएम हो रहा है। क्योंकि रूम का टेम्परेचर अगर पूरा हो गया तो टू वे वाल 50% बंद हो गया है और 50% एचयू से वाटर चिल वाटर सर्कुलेट हो रहा है। और इन दोनों में जो लाइनों में डेल्टा पी डिफरेंस प्रेशर आएगा, उस प्रेशर के हिसाब से वीएफडी पंप की स्पीड को कम कर देंगे और चिल वाटर का फ्लो 50% होगा, वो 1500 50% लोड के हिसाब से चिल वाटर फ्लो होगा। और मिक्सिंग पॉइंट पे जो हमारा 2000 यहाँ पर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर 1500 सेकेंडरी में हो रहा है, और 500 जीपीएम यहाँ पर मिक्सिंग पॉइंट पे चिल वाटर ये मिक्स हो रहा है। ये सेम ही सिस्टम अभी 25% लोड के हिसाब से चल रहा है। और इंटरलॉकिंग में हमने प्राइमरी इंटरलॉक सिस्टम के ज़रिए या मैन्युअली जो चिलर हैं 2 चिलरों को हम ऑफ़ करवा दिया है, और वो 1000 चल रहा है, मगर 25% के हिसाब से हमें जो फ्लो चिल वाटर का होना चाहिए वो होना चाहिए 750, 250 वो वेस्ट हो रहा है प्राइमरी लूप में। फिर भी बाकी हमने जो 3000 की जगह पे 2000 चिल वाटर फ्लो सेव कर दिया मैन्युअली या इंटरलॉक के ज़रिए। बहरहाल इसमें अगर एक भी चिलर या पंप चलेगा या तीनों चलेगा, जो भी फ्लो चिल वाटर का होगा कांस्टेंट होगा, और क्योंकि हमारे प्राइमरी पंप कांस्टेंट स्पीड के।
यहाँ पर दो पंप या दो चिलर बंद किए हुए हैं तो फ्लो हमारा 1000 जीपीएम हो रहा है, और 1000 के जो इनलेट टेम्परेचर 53 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आउटलेट टेम्परेचर 44 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इन दोनों का डेल्टा जो है 9 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। सेकेंडरी लूप में आते हैं तो सेकेंडरी लूप में जो चिल वाटर जो रूम का टेम्परेचर है मोटराइज वाल उस टेम्परेचर के हिसाब से ये 75% बंद हो गया और चिल वाटर का एचयू से फ्लो 25% हो रहा है। उस हिसाब से जो इनलेट और आउटलेट एचयू के जो पाइप है उन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस होगा सेंस करके वीएफडी मोटर वीएफडी वेरिएबल स्पीड ड्राइव जो पंप है वो अपनी दो मोटरों को बंद भी करवा सकते हैं या तीनों को कम स्पीड पे 25% स्पीड पे भी चला सकते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग हुई है पीएलसी उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो वो दो पंप कंट्रोल पैनल ने पीएलसी के हिसाब से बंद करवा दिए या तीनों की स्पीड 25% पे की हुई है। 25% लोड के हिसाब से 750 जीपीएम हमारे चिल वाटर सेकेंडरी लूप में फिलो हो रहा है और प्राइमरी लूप में 1000 हो रहा है। इन यहाँ पर मिक्सिंग पॉइंट है, दो चिल वाटर मिक्स हो रहा है, 250 जीपीएम वाटर यहाँ पर मिक्स हो रहा है। इस कांस्टेंट प्राइमरी और वेरिएबल सेकेंडरी सिस्टम के एडवांटेज ये हैं कि ये आराम से इस सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। दूसरा ये तो इसको आसानी से इसको कमीशन कर सकते हैं, उसकी ऑपरेशन वगैरह या टेस्टिंग कमीशन कर सकते हैं। और इसमें लूप मुख्तलिफ होते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी लूप होने की वजह से वो उसकी इस सिस्टम में कोई भी मसला आता है या ट्रबल शूटिंग होती है, प्रॉब्लम होता है तो उसको उसकी मेंटेनेंस या रेक्टिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। लूप सेपरेशन की वजह से हम इसके लोड जो है वो मुख्तलिफ होते हैं और बिल्डिंग के जो टोटल पंप की एनर्जी है उसके हिसाब से ये हम उसको लोडों को मुख्तलिफ कर सकते हैं या जुदा कर सकते हैं। और सेपरेट लूप का ये भी फ़ायदा है कि प्लांट जो एनर्जी है वो कम होती है क्योंकि ये चिलर और इक्विपमेंट आपस में कनेक्ट होते लोड के हिसाब से वेरी करते हैं। तम जो है वर्सटाइल है, वर्सटाइल का मतलब साहिब कमाल है, वो इसको हम मूव कर सकते हैं फ्रीली जो सिस्टम चाहे, क्योंकि मल्टी सर्किट होता है। जिस सिस्टम को बंद करें जिस सिस्टम को चलाएं तो उसको हम वर्सटाइल सिस्टम से इसको कर सकते हैं। और नुकसानात ये हैं कि पंप मीडियम पंप एनर्जी कास्ट है, कास्ट इसकी कोई ज़्यादा है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी लूप में होते हैं। दूसरा है कि इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट ज़्यादा है और पंप लूप नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से इसका ये डिसएडवांटेज है। और आखिरी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी ये हायर प्लांट एनर्जी लॉसेस हैं पोटेंशियल, बिकॉज टेम्परेचर जो है लो डेल्टा टी सेंट्रम होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर सेकेंडरी लूप का वो डाउन होता है तो प्राइमरी जो लूप में जो चिलर वगैरह हैं या पंप है उसको बंद करने पड़ते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो टी सेंट्रीम प्रॉब्लम आता है, टेम्परेचर लो। उम्मीद है डियर फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको इसका तीसरा टाइप जो है वेरिएबल प्राइमरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम में टाइप 3 को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।